12 फूड्स जो उगते हैं दुनिया भर की अलग अलग जगहों में। एक बार एक पिता ने अपनी बेटी से पूछा कि कॉफी कहाँ से आती है। उस बच्ची ने जवाब दिया, कॉफी के डब्बे में से, और कहाँ। अगर आप इस बारे में सोचें तो रोजमर्रा के ऐसे बहुत से फूड्स हैं जिनका ओरिजिन काफी यूनिक है। चाहे दुनिया के किसी दूसरे हिस्से से आने वाला मसाला हो या आपकी सुबह की कॉफी, इनमें से बहुत से फूड्स ऐसी जगहों से आते हैं जहां इन चीजों के निर्माण की वजह से बाल मजदूरी, गुलामी और अनुचित वर्क एनवायरनमेंट पर पर्दा पड़ जाता है। खैर, राजनीति को छोड़कर ये वीडियो आपको अलग अलग फूड प्लांट्स और उनके ऐतिहासिक बोटैनिकल ओरिजिन के बारे में बताने के लिए है। अब देखते हैं वो 12 फूड्स जो ये साबित करेंगे कि हमारे द्वारा खाया जाने वाला खाना कहाँ से आता है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ऐसी ही और डेली टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें। 12वां, तिल। तिल एक फूल वाला पौधा है जो भूमध्य रेखा के पास के ट्रॉपिकल रीजन्स में उगता है। दुनिया भर में तिल के बीजों के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं भारत और सूडान। ये इंसान की जानकारी में दुनिया की सबसे पुरानी तिलहन की फसल है। ये मटर जैसी बड़ी फलियों में उगती है और काटकर दुनिया भर में भेजी जाती है। 11वां, पिस्ता। पिस्ता काजू परिवार का सदस्य है और ये मूल रूप से मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट के रीजन्स में उगते हैं। पिस्ता दरअसल पेड़ का बीज है जो एक सुंदर फूल में से निकलता है। हम उन फूड्स की बात कर रहे हैं जिनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं कि वो कहाँ उगते हैं। लेकिन क्या आप जानना चाहेंगे कि दुनिया के सबसे खतरनाक फूड्स कौन से हैं? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। 10वां, वनीला। हमारे पसंदीदा फ्लेवर्स में से एक ये दरअसल एक फूलदार ऑर्किड के पौधे से आता है। इस प्रजाति की खेती सदियों से की जा रही है और इस पौधे की सबसे पहले खेती करने वाले लोग मेक्सिको के शुरुआती टोटोनाक लोग थे। जब एस्टेक्स ने टोटोनाक संस्कृति पर कब्जा किया तो उन्हें इस पौधे का स्वाद पसंद आया और उन्होंने इसे काला फूल कहना शुरू कर दिया, क्योंकि ये खेती करने के कुछ वक्त बाद ही काला पड़ जाता है। 9वां, कीवी। कीवी का फल अंगूर की ही तरह बेल पर उगता है। ये व्यावसायिक रूप से उगाई जाने वाली फसल चीन, इटली, न्यूजीलैंड, चिली, ग्रीस और फ्रांस समेत दुनिया में लगभग हर जगह उगाई जाती है। ये फल मूल रूप से चीन का है और इसका असली नाम है चीनी गूसबेरी। 3, मूंगफली। बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होता कि अपने एडिबल बीजों के लिए मशहूर मूंगफली दरअसल एक बेहद खूबसूरत फूल है। इसमें मौजूद ढेर सारे तेल की वजह से इन बीजों को तेल फसल के तौर पर क्लासिफाई किया जाता है। 2014 में दुनिया भर में ये फसल लगभग 4.2 करोड़ टन उगाकर बांटी गई थी, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। 7वां, ब्रसेल्स स्प्राउट्स। अजीब से दिखने वाले इस पौधे का मूल ब्रसेल्स बेल्जियम है और इसलिए इसे ये नाम मिला है। ये पत्ता गोभी परिवार का सदस्य है, लेकिन जमीन के पास उगने की बजाय ये फलियां जमीन से ऊपर की तरफ उगती हैं और इसमें से खाने लायक अंकुर निकलते हैं जो हम सबको पसंद या नापसंद होते हैं। 6, बादाम। बादाम का पेड़ मूल रूप से मिडिल ईस्ट और उत्तरी अमेरिका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। ये बीज खुद ब खुद फल में बदल जाता है, जिसे ड्रूप कहा जाता है। ये एक कठोर कवच होता है जो बादाम के इर्द गिर्द उगता है, जो दरअसल एक बीज नहीं। आप माने या नहीं, लेकिन बादाम असल में मेवों की बजाय पीचेस के ज्यादा करीबी हैं। 5वां, दालचीनी। ये मसाला दालचीनी के पेड़ की अंदरूनी छाल से निकाला जाता है। ये इतना पुराना है कि इतिहास में सबसे पहले 2000 BC में इसे मिस्र में आयात किया गया था। इसकी खुशबू दुनिया भर की संस्कृतियों और इतिहास में फैली हुई है। और अब देखिए, हम इसे सूंघकर इंटरनेट पर मजेदार वायरल वीडियोस बनाते हैं। 4, केसर। इस मसाले के बेहद महंगे होने की एक वजह है। सैफरन क्रोकस नामक फूल से मिलने वाले केसर की खेती ध्यानपूर्वक हाथ से की जाती है। केसर की खेती स्पेन के पश्चिम से लेकर
भारत के पूर्व तक की जाती है। तीसरा, काजू। काजू का फल हमें काजू के पेड़ से मिलता है। इस ट्रॉपिकल सदाबहार पेड़ से हमें बड़े काजू के बीज और सेब के आकार के फल मिलते हैं। दुनिया भर के लोग काजू तो खाते हैं, लेकिन काजू के सेबों का इस्तेमाल न केवल स्वीट फ्रूट ड्रिंक बनाने में बल्कि शराब बनाने में भी होता है। दूसरा, कॉफी। ये शानदार पौधा बहुत पुराने वक्त से अस्तित्व में है। ऐसा कहते हैं कि इथियोपिया में कफा के ओरोमो लोगों ने सबसे पहले इस पौधे के कैफीन इफेक्ट्स को पहचाना था, लेकिन ये बात अभी साबित नहीं हुई है। कॉफी पौधे की चेरी से आती है। कॉफी बीन की खेती अंदर की जाती है और फिर इसे भूनकर आपकी पीने वाली कॉफी बनाई जाती है। कॉफी दुनिया भर में कई जगह से आती है, जैसे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक रीजन। ये पौधा धरती की भूमध्य रेखा के पास उगता है। पहला, चॉकलेट। काकाओ बीन ककाओ का सूखा और फर्मेंटेड बीज होता है, जिससे कोको बटर और चॉकलेट बनाई जाती है। चॉकलेट उगाने और मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस बहुत ही लंबा और जटिल होता है, लेकिन चॉकलेट मुख्य रूप से बीज से भरी उन फलियों से मिलती है जो भूमध्य रेखा के नजदीक के गर्म बरसाती मौसम में उगती हैं। अब जब आप जान गए हैं कि आपके कुछ पसंदीदा फूड्स कहाँ उगते हैं, तो पेश हैं दुनिया के कुछ खतरनाक फूड्स जिन्हें लोग आज भी खाते हैं। क्या आप ऐसा चीज खाएंगे जो कीड़ों से भरा हो, या यूरिन के स्वाद वाला शार्क का मांस, या ऐसी मछली जो साइनाइड से 1000 गुना ज्यादा जहरीली हो? ये तीनों चीजें दुनिया के सबसे खतरनाक पदार्थों की लिस्ट में हैं और इसके बावजूद बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं। इनमें से कुछ फूड्स इलीगल हैं, तो कुछ हाईली रेगुलेटेड, कुछ स्वादिष्ट होते हैं तो कुछ का स्वाद बेहद खराब होता है, जैसे कि मैंने अभी यूरिन फ्लेवर्ड शार्क के बारे में बताया। अब इनमें कॉमन ये है कि खतरनाक, यहाँ तक कि जानलेवा होने के बावजूद लोग इन्हें खाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक फूड्स को खाने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जानने के लिए देखते रहें ये वीडियो। 8वां, फूगू। स्वादिष्ट जहरीले पदार्थों में सबसे फेमस फूगू यानी ब्लोफिश प्रॉपर तैयारी के बिना इतनी जहरीली होती है कि इसे बनाने का तरीका इसके मूल देश जापान में बहुत ज्यादा रेगुलेटेड है। इसमें टेट्रोडोटॉक्सिन नामक न्यूरोटॉक्सिन होता है जो नर्व सिग्नलिंग बंद कर देता है। ये साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला है और अगर इसके जहरीले हिस्सों को ना निकाला जाए तो एक फूगू किसी को भी मारने के लिए काफी है। 7वां, हकार्ल। आइसलैंड का ये पदार्थ कच्ची ग्रीनलैंड शार्क को साफ करके 6 महीने तक सुखाकर बनाया जाता है और ये बिना प्रॉपर तैयारी के बहुत खतरनाक होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रीनलैंड शार्क्स अपने वेस्ट को त्वचा के जरिए फिल्टर करती हैं, यानी उनकी त्वचा यूरिया जैसे जहरीले सब्सटेंसेस से भरी होती है। 6, अखी। लाल नारंगी सा ये फल वेस्ट अफ्रीका और जमैका में बहुत कॉमन है, जो पूरा पकने पर अपने आप खुल जाता है। लेकिन इसे खुलने से पहले नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कच्चे फल में हाइपोग्लाइसिन नामक टॉक्सिन होता है, जिससे शरीर खाने को शक्कर में नहीं बदलता। इससे ब्लड शुगर लेवल बहुत कम यानी हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। क्लिनिकली अकी पॉइजनिंग को जमैकन वॉमिटिंग सिकनेस जैसा आकर्षक नाम दिया गया है। 5वां, कसावा। ये साउथ अमेरिकन कसावा रूट पकाने पर स्वादिष्ट लगती है, लेकिन कच्ची या बिना फर्मेंटेशन के खाने पर इससे एंजाइम रिलीज होता है जो जड़ में स्थित अन्य केमिकल्स को साइनाइड में बदल देता है। गलत तरीके से पकाए कसावा के साइनाइड से किसी को भी अक्यूट साइनाइड इंटॉक्सिकेशन हो सकता है। 4, पैंजियम एडूल। फुटबॉल फ्रूट के नाम से जाना जाने वाला पैंजियम फल इतना जहरीला होता है कि उसे पहले उबाला जाता है, फिर राख और केले के पत्तों में दबाकर 40 दिनों तक फर्मेंट किया जाता है। इससे हाइड्रोजन साइनाइड को फल और बीजों में से बाहर निकल जाने का बहुत वक्त मिल जाता है। 3, सान नागजी। कच्चे लंबी आर्म्स वाले ऑक्टोपस की ये जापानी डिश बाकी चीजों की तरह जहरीली नहीं, लेकिन क्योंकि इस ऑक्टोपस को प्रेजेंट करने से ठीक पहले मारा जाता है, तो इसके कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम की बदौलत टेंटिकल्स अभी भी झटका दे सकते हैं।
इससे लापरवाह लोगों को तकलीफ हो सकती है क्योंकि सकर्स भोजन नाली के अंदर चिपक जाते हैं। ऐसा होने से सच में लोगों की मौत हुई है। दूसरा, कासू मार्जू। भेड़ के दूध से बने इस इटालियन चीज में जिंदा मैगट्स यानी कीड़े भरे होते हैं जो 6 इंच तक लंबे हो सकते हैं। क्योंकि ये कीड़े छलांग मारते हैं और ये चीज जिंदा कीड़ों के साथ खाना बेहतर माना जाता है, इसलिए खाने वालों को सलाह दी जाती है कि वो अपने खाने को ढक लें ताकि कीड़े उनकी आंखों में छलांग ना मारें। लेकिन असल में समस्या तो तब आती है जब ये कीड़े आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जिंदा पहुंच जाते हैं। वो आपकी आंतों में रहने लगते हैं और जी मचलना, उल्टी और खून के दस्त का कारण बनते हैं। पहला, हॉट डॉग्स। ज्यादातर नॉर्थ अमेरिका में खाया जाने वाला हॉट डॉग प्रोसेस्ड मीट से बनता है और 3 साल से कम उम्र के बच्चों में खाने द्वारा दम घुटकर होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण है। समस्या है इसका बेलन आकार जो छोटी भोजन नाली में आराम से फंस जाता है। तो आपको क्या लगता है, इस वीडियो के कौन से फूड ने आपको सबसे ज्यादा आश्चर्य में डाला? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।